नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। गुजराती कॉलोनी निवासी उत्सव तन्ना मौत, हत्या या आत्महत्या की पहेली में उलझकर नगर में सर्वाधिक चर्चा का विषय यह मौत बन गई है। इस रहस्यमय कथित आत्महत्या मामले को लेकर संभ्रांत गुजराती समाजजन एवं पूज्य सिंधी समाज व्यथित है। समाज ने जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर को ज्ञापन सौंपते हुए किसी बड़ी जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की। समाजजन, नागरिकगण और व्यापारी जगत की मांग है कि नगर का एक अच्छा लड़का किन परिस्थितियों में खराब हुआ और किन परिस्थितियों में उसकी मौत तक नौबत आई, सभी पहलुओं की सूक्ष्म जांच होनी चाहिए। 3 कारणों से उत्सव आत्महत्या मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। पहला मामला रुद्री बांध के आत्महत्या स्थल का है, जिसमें मोबाइल टावर लोकेशन रुद्री की जगह अछोटा बताया गया है, जो घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर है। दूसरा मामला बांध के पानी में शव के डूबे रहने की अवधि का है तथा तीसरा मामला मोबाइल के नदारद होने और 14 नवंबर की बजाय 17 नवंबर को मुक्तिधाम सवदाह गृह में अस्थियों में मिलने का है, जिससे मृतक की पत्नी ने अनभिज्ञता जाहिर की है। आइए सबसे पहले मुड़पार निवासी चंद्र प्रकाश सिन्हा, सिविल सर्जन डॉक्टर A.K. टोंडर और रुद्री टीआई शरद ताम्रकार को सुनते, जानते और समझने का प्रयास करते हैं कि उत्सव तन्ना आत्महत्या मामले में कैसे, कब, क्या हुआ होगा। टावर क्या यहाँ से दिख सकता है? हाँ, वो तो है सामने में दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, वो देखो सामने में। दुनिया में जो धुंधला धुंधला दिखा थे, वो छोटा है, ये हाथ ला दिखाओ। वो छोटा है, वो छोटा है जी। और छोटा का वो टावर है ना? जी जी। तो ये टावर का लोकेशन, आप कहाँ रहते हो? मुड़पार। तो मुड़पार में आपको छोटा का टावर दिखाता है कि रुद्री का टावर रुद्री दिखाता है? का। रुद्री का टावर दिखाता है, हाँ, छोटा का नहीं दिखाता है? दिखाता। ये ऊपर हो जाता है, वो बस्ती नीचे हो जाता है। हाँ, ठीक ठीक। क्या नाम आपका? चंद्र प्रकाश सिन्हा। सोसाइटी के बहुत सारे मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। जी जी। सरकार भी चिंतित है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों को नियुक्त भी करने की योजना बना रही है जी जी। ताकि जागरूकता बढ़े और इस तरह की अप्रिय वारदात ना हो। जी। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई पानी में कूदता है आत्महत्या की दृष्टिकोण से, जी तो उसकी जो बॉडी है जी, वो तकरीबन कितने घंटे में उफल के ऊपर आ जाती है? वो 2 से 3 दिनों में उसमें जब गैस बनने शुरू हो जाती है, विट्रीफिकेशन में या सड़न वाली जो गैस बॉडी के अंदर जो बननी चालू हो जाती है, तो 2 दिन के बाद ऊपर आने की संभावना रहती है। 2 दिन मतलब लग जाता है? हाँ, मिनिमम कम से कम 2 दिन लग जाते हैं इसको। ये उत्सव तन्ना की आत्महत्या को लेकर मतलब शहर में पैनिक जैसे हालात बन रहे हैं। हर चौथा आदमी इस विषय में बात कर रहा है। हर चौथा आदमी यह जानना चाहता है कि किन परिस्थितियों में जिस लड़की की छवि अच्छी थी वो आत्महत्या करने के लिए आमादा हो गया। तो आपकी प्रगति जांच कहाँ तक पहुँची है? इस मामले में हर बिंदु की सूक्ष्म जांच की जा रही है। उनके परिजनों का बयान दर्ज कर लिया गया है। मामले में CDR, SDR और केफ वगैरह डिटेल वगैरह सारी चीज़ें मंगाई जा रही हैं। और जैसे उसने फ़ोन पे अपने दोस्त को बताया था कि वो रुद्री चौक में रुका था, उसकी भी CCTV फुटेज प्राप्त की जा रही है। और उनके परिजनों ने बताया कि उनको एक जला हुआ मोबाइल 17 तारीख को, जब वो अस्थि चुन रहे थे, उसकी फूल चुन रहे थे, उस समय मिला है। तो उस रास्ते के CCTV फुटेज वगैरह और वहाँ के चौकीदार से बात की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है इसके संबंध में। जी, तो हमको जानकारी मिली है कि जैसा आप बता रहे हैं कि CCTV कैमरे की भी जांच की जा रही है। हमको जो जानकारी मिली है, घटना के दिन 14 तारीख को दोपहर 12:30 बजे से 2:33 तक रुद्री चौक की बिजली पूरे रुद्री की गायब थी। उस हिसाब से उसका डिटेल मिलने में असुविधा जारी है। ये भी पता लगा है, आपकी जानकारी में क्या है? अब वो लोग बताएंगे। अगर बिजली अगर मान लीजिए बाई फॉल्ट चली जाती है तो फिर वो तो खैर
थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम तो होगी उसमें, बट वहाँ जो चौकीदार वगैरह होते हैं इरिगेशन वाले, उनसे भी हमने पूछताछ की है जी और उनसे उसके संबंध में भी जानकारी ली जा रही है। जी। वहाँ 4 चौकीदार हैं। उस दिन जितेंद्र श्रीवास्तव करके एक चौकीदार था जिसका बयान आप लोगों ने लिया, क्या उसने कुछ प्रकाश डाला मामले पे? नहीं, उसने उसके घटना के संबंध में तो उसने नहीं बताया। जब उसके परिजन गए उनके पास में, तो परिजनों से उसके बात हुई और परिजनों को लेकर के वो संबंधित जगह पे गया था जी। जहाँ पे गेट नंबर 9 करके है, जहाँ पे उसको तन्ना जो है, जहाँ पर से कूद करके उसने आत्महत्या की थी। जी। ये मीडिया में ये आया है कि आपने लास्ट लोकेशन अछोटा बताया है, जबकि रुद्री के हर नागरिक, मुड़पार के हर नागरिक का ये कहना है कि हमारे मोबाइल में टावर जो है वो रुद्री का दिखाता है, जो घटना स्थल से आधा किलोमीटर दूर है, लेकिन अछोटा हवाई मार्ग से भी देखें तो 2 किलोमीटर से ऊपर का दिखा रहा है। तो क्या माने कि घटना के समय कोई दूसरा व्यक्ति भी था जिसके पास, जो अछोटा तक पहुंच गया और मोबाइल उसके पास था? नहीं, ऐसा नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि जब तक मोबाइल मिलेगा नहीं, अभी तक उसका मोबाइल मिला नहीं है, और जो मोबाइल वहाँ पर जले हुए हालत में मिला है उसको, उस मोबाइल के संबंध में भी एग्जैक्टली इन्होंने नहीं बताया कि ये इसी का मोबाइल है करके जी। वो भी नहीं बताया उन्होंने। दूसरा बात, उसकी स्कूटी का जो साइड खड़ा होता, अगर कोई जाएगा रुद्री बैराज से तो उसके अपोजिट साइड में खड़ी हुई थी, तो हो सकता है वो उधर भी गए हों, घूम के आए हों, या उस रेंज में, छोटा टावर के रेंज में आए हों। जी। तो ये जो स्कूटी मिली है, तो स्कूटी में जो सामग्रियाँ सब मिली, उसके बारे में विवरण उनकी पत्नी ने कुछ बताया है या क्या क्या मिला, क्या जानकारी है? अब उन लोगों ने बताया कि जैसे वो मौके पे पहुंचे तो स्कूटी में चाबी लगी हुई थी, जिसे खोल करके उन लोगों ने देखा तो उसमें 2 बिस्लरी के बोतल में थोड़ा पानी भरा हुआ था जी। और डाक अभिकर्ता संबंधित कुछ कागजात थे, बाकी और कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पे। जी। ये जिस समय बॉडी निकाली गई, ये करीब कितने घंटे लग गए इस प्रक्रिया में? अब वो शाम का समय था तो अंधेरा होने के कारण उसी दिन सेम डे रेस्क्यू नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी बॉडी भी नहीं दिखाई दे रही थी। जी। तो दूसरे दिन लेट नाइट में उसकी बॉडी दिखी, तो सवेरे 6 बजे के बाद उसकी बॉडी निकाल करके उसको पंचनामा करके पीएम हेतु भेजा गया। लेकिन उस समय भी उसकी बॉडी से किसी प्रकार का मोबाइल या किसी प्रकार का सुसाइडल नोट, किसी प्रकार का कोई भी चीज़ नहीं मिला। तो उस समय जब मोबाइल नहीं मिला, पोस्टमार्टम के समय भी डॉक्टरों को मोबाइल नहीं मिला, तो वही मोबाइल 14 तारीख के बजाय 17 तारीख को जब फूल चुनने गए, अस्थियाँ चुनने गए, जली हालत में मिला, किस तरह, किसने सूचित किया? उनके घर वालों ने बताया, उनके जीजा थे रविश्वर। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, वो मोबाइल वही है, इस बात को लेकर के किसी ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि ये उत्सव तन्ना का ही मोबाइल है। जी। तो ये घर वाले कुछ सहयोग कर रहे हैं पुलिस को, जिससे जल्दी दोषी पकड़ा जाए, जिस तरह की मांग भी हो रही है? अब जांच में उन्होंने बयान वगैरह दिया है और डेफिनेटली किसी के बारे में तो उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं बताया है, बट पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। तो मृतक के बारे में किस तरह की और जानकारी आपके अपने स्तर पे मिल पाई कि किस तरह के काम में वो लिप्त था? अब वो जब तक अभी तक तो जो पता चला है कि डाक अभिकर्ता का भी काम करता था, टूर एंड ट्रेवल्स का भी उनका काम था, और ज़मीन खरीदी बिक्री का भी काम वो करते थे करके। जी। बाकी उसके घर वालों को भी हमने अभी नोटिस दे करके, उन्होंने जो भी लेन देन से संबंधित जो काम करते थे वो, उसके संबंध जो भी उनके द्वारा रिकॉर्ड संधारण किया जाता था वो भी हमने मंगा है, जी। ताकि उनके लेन देन के संबंध में अगर घर वाले को जानकारी ना हो, कम से कम लिखा पढ़ी में कुछ मिल जाए जी। तो जांच को एक दिशा मिलेगी। शुरू में मोबाइल ना मिलने और बाद में मोबाइल मिलने से कुछ सस्पेक्टेड लगता है क्या? अब वो जांच का विषय है, हर बिंदु पे जांच हो रही है, वो आगे वो चीज़ और अपन खंगालेंगे तो और वो चीज़ें साफ होंगी आगे चल करके। आपका बयान सर आज के मीडिया में है कि कॉल डिटेल मिल गई है, तो कॉल डिटेल में सिर्फ संपर्क करने वाले लोगों को नंबर संबंधी विवरण मिलेगा या बातचीत हुई उसका भी विवरण मिलेगा? नहीं, वो किससे किससे उसकी बातचीत हुई और कितनी देर बातचीत हुई, इस बात की जानकारी रहती है कॉल डिटेल में। जी। ये विवरण नहीं मिल पाएगा? अब बातचीत का विवरण उसमें नहीं होता है। नहीं, आप लोग अगर प्रयास करें, ये उच्च स्तर की चीज़ है, और ये थाने स्तर से तो अपन जो लिखे हैं उससे संबंधित बातचीत में आगे हम उनसे पूछताछ करेंगे जिनसे जिनसे उनकी बातचीत हुई है। जी। अब ये जन मांग बन चुकी है, तो जाहिर है आप प्रत्यक्ष पुलिस पे एक दबाव काम कर रहा है, तो दबाव की वजह से क्या आपकी जांच प्रभावित होने का भी कोई? नहीं, इसमें दबाव वाली कोई बात नहीं है। अगर किसी प्रकार का किसी पर दोष सिद्ध होता है, कोई दोषी पाया जाता है, तो बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई होगी,
और पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी, हर बिंदु पे जांच करेगी, हर पहलू पे जांच करेगी। ओके सर, थैंक यू। पूरे प्रकरण में निष्पक्ष राय रखने वाले गणमान्य व्यापारी भागेश वैद और जागरूक नागरिक देशांत लोढ़ा की राय है कि गेंद पुलिस के पाले में है, उन्हें दबाव रहित निष्पक्ष जांच कर दोषियों को पकड़ना चाहिए। धमतरी की एक होनहार नौजवान उत्सव तन्ना की आत्महत्या में बड़े संदिग्ध मोड़ आ रहे हैं। इस पूरे विषय को आप कैसे देखते हैं? भाई, अगर ये संदिग्ध है तो पुलिस प्रशासन को निष्पक्षपूर्ण जांच करके ये जो भय शंका का वातावरण बना है उसको दूर करने का काम करना चाहिए और डेली की बुलेटिन जारी करके या सप्ताह में एक दिन बुलेटिन जारी करके कम से कम इन स्थितियों को स्पष्ट कर देना चाहिए कि भाई हम इस विषय पर क्या क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं। नहीं तो अफवाहों का बाजार जो है वो कहीं ना कहीं परिवार की छवि को भी डैमेज करने के प्रयास कर रहा है। नहीं, लेकिन टीआईजी ने रुद्री टीआई ने ऑन कैमरा कहा है कि उनके परिजन को जो सहयोग अपेक्षित सहयोग करना चाहिए उस तरह सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो इसके पीछे आपको क्या कारण दिखता है? भाई, परिजन तो मेरे हिसाब से पूरा सहयोग कर रहे हैं क्योंकि वो भी सत्य जानने के लिए प्रयासरत है। हम भी उत्सव तन्ना को जानते थे। उत्सव तन्ना इस टाइप का
कमज़ोर दिल का या कमज़ोर हिम्मत वाला व्यक्ति नहीं था, पर ये घटनाएं हो गई है। तो वही परिजन के जहाँ तक के मेरा संपर्क है संपूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं, और अगर सहयोग नहीं करते तो परिजन आज एसपी के पास किस मुंह से जाते कि आप कार्रवाई करें। ये जो है इस पूरे प्रकरण में मोबाइल जो शुरू से पहले दिन से 14 तारीख से लेके लापता था, जो 17 तारीख को अस्थि चुनने जब गए, फूल जब चुनने गए, उसमें एक जला हुआ मोबाइल मिलना, ये सारे जो प्रकरण है इसका मोड़ यहाँ से थोड़ा मुड़ जाता है, क्योंकि लोगों की बात हजम नहीं हो रही है कि जो मोबाइल पुलिस बरामदगी में नहीं मिला, जो मोबाइल पोस्टमार्टम के समय नहीं मिला, वो मोबाइल अकस्मात 100 में अस्थियों के बीच कैसे मिल गया। जबकि उनकी पत्नी ने कहा, उत्सव की पत्नी ने, कि मैं इस मोबाइल के बारे में नहीं जानती, जबकि उस मोबाइल को पुलिस से बरामदगी करवाई गई है। भाई वो जो मोबाइल की चीज़ है, पुलिस के पास आज आधुनिक तकनीकियाँ है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि किसी भी चीज़ को रिकवर करके जानकारी ली जा सकती है। अगर लोकल स्तर पे नहीं होता तो हाई लेवल स्तर पे कम से कम उस मोबाइल की जांच की जा सकती है कि उस मोबाइल का IEMI नंबर जो होता है वो ट्रेस किया जा सकता है। उस मोबाइल के अंदर में अगर किसी भी प्रकार का कोई सिम होगा तो उस सिम को ट्रेस किया जा सकता है, और कई और भी फंक्शंस होते हैं मोबाइल्स में, उसको ऑपरेट करके निकाला जा सकता है। जली हुई चीज़ का पूर्ण रूप से नेस्तनाबूत नहीं होता, वो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई सुराग छोड़ गया होगा, तो सुराग से निकल जाएगा कि वो मोबाइल किसका है। ये भी आशंका व्यक्त हो रही है कि चाबी लगी स्कूटी जब खड़ी थी तो उनके परिजनों ने उस डिक्की को खोला और ये बताया कि पानी की बोतलें थी या डाकघर का डॉक्यूमेंट था, लेकिन ऐसी बाजार में चर्चा है कि उसमें मोबाइल भी था, जिससे बाद में ये सब भ्रम की बातें हैं, क्योंकि ये जिस प्रकार की बाजार में चर्चा है उसको मैं असत्य मानता हूँ। क्योंकि अगर ऐसा रहता तो परिजन तो तुरंत ट्रेस कर लेते और तुरंत सब चीज़ को ऑब्जर्वर कर लेते, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ उनकी गई है, उनके यहाँ से उत्सव गया है, तो वो इस चीज़ों को छुपाने का काम क्यों करते हैं। जी, इसमें एक जो बड़ा मोड़ आया है जिसकी वजह से ये पूरी स्टोरी दोबारा अपडेट हो रही है, उसके पीछे प्रमुख कारण ये है कि रुद्री हो या लगा घटना स्थल से लगा हुआ गांव मुड़पार हो, वहाँ के नागरिक ने ऑनलाइन ऑन कैमरा कहा है कि उनके मोबाइल में नियरेस्ट रुद्री का जो टावर है, मोबाइल टावर है, वो कैच करता है, वो लोकेशन बताता है। लेकिन पुलिस विभाग का कहना है कि उसके मोबाइल में लोकेशन अछोटा बताया गया था, इसलिए लोग शक भी व्यक्त कर रहे हैं कि संभवतः मृतक के साथ कोई रहा होगा। ये भी चर्चाएं बहुत सरगर्म है। भाई आशंकाएं तो बहुत सारी है, इसीलिए निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। ये जो आप बिंदु बता रहे हैं, इस बिंदु पर पुलिस को अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट कर देनी चाहिए। अभी तक की जो भौतिक स्थिति है, मैं पुनः कहूँगा, अभी तक के जो भी प्रोग्रेस हुआ है उसको पुलिस को जनता के सम्मुख ला देना चाहिए कि हमने ये कार्य किया है और हमारे पास ये जानकारियाँ उपलब्ध हुई है। इस विषय में अगर और किसी व्यक्ति को कोई जानकारी हो तो वो स्वतः आके दे दे, ऐसा पुलिस को डिमांड भी करनी चाहिए। इस विषय पर मेरी ये सोच है। आपका अनुभव क्या कहता है कि नियरेस्ट आधा किलोमीटर दूर हवा मार्ग में जो मोबाइल टावर है रुद्री में, वो पकड़ेगा, या जो 2 किलोमीटर से ऊपर दूरी पर मोबाइल टावर है उसका लोकेशन बताएगा? आपका अनुभव क्या कहता है? भाई हमारा तो यही कहता है कि भाई जो टावर नज़दीक होता है उसी का टावर पकड़ता है, और नेटवर्किंग इतनी ज़्यादा बदलती रहती है कि अगर वो बात करते हुए उस टावर से निकलेगा तब तो उसकी रेंज जहाँ तक की होगी वहाँ तक की रहेगी। उसके बाद जैसे ही रेंज बदलती है तो टावर में सिग्नल डिस्टर्ब होता है और 1 सेकंड में ही सिग्नल वापस भी आ जाता है, पर उसके बाद वो लोकेशन बदल जाती है। रुद्री पुलिस ने मोबाइल का डिटेल मिलने की बात कही है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि किससे बात हुई है सिर्फ वो नंबर मिलेगा, बातचीत का विवरण नहीं मिलेगा। उस स्थिति में क्या लगता है, दोषी पकड़ाएगा? भाई विवरण से भी बहुत सारी चीज़ें निकल जाती है, क्योंकि डिटेल से ये पता चल जाता है कि कौन कितनी देर बात किया है, किस संबंध में बात किया है, तो उससे भी बहुत सारी जानकारियाँ निकल जाती है। परिजनों से पूछा जा सकता है कि भाई इस व्यक्ति का इसके साथ क्या संबंध था। कई सारे अननोन नंबर भी होते हैं, तो उनसे भी पता चल सकता है कि क्या चर्चा हुई थी और क्यों चर्चा हो रही है। इस आत्महत्या के बाद
पूरे शहर और क्षेत्र के लोग एक स्वर से ये जरूर कह रहे हैं कि लड़का बहुत अच्छा था। लड़का बहुत अच्छा था, तो किन परिस्थितियों में वो कैसे इतना खराब हुआ कि मामला उसकी मौत के साथ समाप्त हुआ? नहीं, खराब कहीं पे कुछ भी नहीं हुआ है। लड़का वाकई बहुत अच्छा था और हम तो इसीलिए ये बात को कह रहे हैं कि ये जांच किया जाए कि सत्य क्या है। आज जिस प्रकार से उस परिवार को परेशान किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, नाना प्रकार के लोग इस प्रकार की अफवाहें उड़ा रहे हैं। कोई अब जैसे अभी आपने ही कहा कि मोबाइल परिजनों के पास रखा हुआ था, या आपको किसी ने कहा, ये सारी चीज़ें जो अफवाहें चल रही है। किसी ने और भी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं कि लड़का बुरे कार्यों में व्यस्त था या बुरे कार्य कर रहा था। जहाँ तक कि हमें जानकारी है, लड़का इस प्रकार का कोई भी कृत्य करता नहीं था। तो इस प्रकार के जो भ्रम की स्थितियाँ पैदा की जा रही है, उसकी सत्यता सामने आ जाए, इसलिए निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि सुसाइड की स्थिति में, पानी में कूदने की स्थिति में करीब 2 दिन का समय लग जाता है, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो 1 दिन में बाहर आ गई थी, करीब 12-14 घंटे में। तो इसको कैसा देखते हैं? भाई 12 घंटे का एग्जैक्ट टाइम अगर पुलिस ने तय किया है कि डॉक्टर का काम रहता है कि वो एग्जैक्ट टाइम तय करे कि वो मृत्यु कितने बजे हुई है, ये डॉक्टर की वर्किंग है। डॉक्टर बॉडी के मूवमेंट को देख के ये बता सकता है कि डेथ का समय कितना है, एक प्रॉक्सी समय बताया जा सकता है। अब एक प्रॉक्सी समय यह बताया जा रहा है कि 12:30 बजे मोबाइल बंद हुआ है, तो अपन मैक्सिमम टाइम मान रहे हैं 12 बजे। 10:30 बजे 11 बजे वो घर से निकला है ना, तो 11 से, और जब परिजन वहाँ पे पहुँचे हैं 3-3:30 बजे, तो 11 से 3 के बीच की टाइमिंग, और उसमें अगर बॉडी 9 बजे बाहर 12 बजे रात को बाहर आई है तो 9 से 10 घंटा। अब हर शरीर की पोजीशन अलग अलग होती है। किसी शरीर में बहुत जल्दी गैस बन जाती है, उसके कारण वो फूल जाती है। किसी शरीर में गैस बनने की तासीर कमज़ोर रहती है, तो वो शरीर में बहुत देर तक इस शरीर बॉडी में पानी में रह जाता है। तो ये तो गैस बनने की प्रवृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो उससे हो सकता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हुई होगी या बहुत ज़्यादा हीट बॉडी हो रही होगी, इसलिए गैस जल्दी बर्न हो जाता है। इसके कारण बॉडी एक अप्रॉक्सीमेट टाइम रहता है पुलिस कि 18 से 24 घंटे या 24 से 48 घंटे के बीच में बॉडी ऊपर आती है। पर उसकी पोजीशन में डॉक्टर ने का यह भी कहना होता है कि गैस कितनी जल्दी बनती है, तो इसकी बॉडी की हीट के टेम्परेचर के ऊपर रहता है कि गैस जितनी ज़्यादा बनेगी, जितनी जल्दी बनेगी, उतनी जल्दी बॉडी ऊपर आती है। इसके पीछे कुछ IPL सट्टे से जुड़े होने की भी चर्चाएं बहुत ज़्यादा है। विषय को बार बार कह रहे हैं कि परिजनों को आज की तारीख में बदनाम किया जा रहा है कि आपका नहीं, IPL सट्टा हो तो उसका परिजन नहीं खिला रहे थे। IPL सट्टा खिलाने वाला कोई दीपक, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनका कुल दीपक इस प्रकार के कृत्यों में लिप्त था। आज उस परिवार की छवि है, उस परिवार की प्रतिष्ठा है, उस परिवार की प्रतिष्ठा और छवि को धूमिल किया जा रहा है इस प्रकार के अनर्गल प्रचार से। जब तक कि आपके पास सत्य नहीं है, तब तक के कम से कम इस प्रकार के मिथ्या आचरण ना किया जाए। ये बड़ा बोला जा रहा है कि वो सटोरिया था, वो जुआड़ी था, वो इस पैसा लगाता था, वो पैसा लगाता था, कोई सत्यता नहीं है इस आरोपों में। वो लड़का बहुत अच्छा था, इस प्रकार का किसी भी कार्यों में लिप्त नहीं था वो, और इस प्रकार का आरोप लगा के परिजनों को अब मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं इन आरोपों का आपके माध्यम से सर्वविदित लोगों से कहना चाहूँगा, खासकर मीडिया जगत से, कि वो इस प्रकार के अनर्गल जबरन तथ्यहीन आरोप ना लगाए। अगर उनके पास कोई तथ्य है तो पुलिस को दे, जिससे सत्यता जांच हो। है परिजन इससे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे, क्योंकि वो परिवार बहुत प्रतिष्ठित है, बहुत सम्मानित है शहर में। उसके कुल दीपक के बारे में इस प्रकार की बातें कहना बहुत ही अनुचित होगा मेरी नज़रों में। नगर में एक बहुत दुर्भाग्यजनक घटना घटी है। एक होनहार युवक जिसे सभी बहुत ही अच्छा लड़का के नाम से जानते थे, उत्सव तन्ना, उनको आत्महत्या करने मजबूर होना पड़ा, ऐसा अभी तक की जानकारी के हिसाब से पता लगा है। इस घटना के पीछे क्या देखते हैं, और दोषी पकड़ा जाना चाहिए या नहीं पकड़ा जाना चाहिए? देखिए, इतना तो मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा हूँ और बाकी चीज़ें मैंने देखा है। वो सुसाइड किया है ऐसा लोग बता रहे हैं और ऐसा न्यूज़ चल रहा है, लेकिन सुसाइड करने के पीछे जो उद्देश्य हुआ, क्या कारण बना, इसकी सही तरीके से पूरी जाँच होनी चाहिए। इनके सारे पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उधमसिंह में एक मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है। उत्सव को बहुत छोटी
छोटे मोटे गाड़ियों का काम कलेक्शन करके पैसा जमा करके वो धीरे धीरे अपने आप की आर्थिक स्थिति को सुनने मजबूत की थी और बहुत मेहनती लड़का था, 24 घंटा मेहनत करता था। और ऐसे मेहनती लड़के भी ऐसी क्या स्थिति निर्मित हो गई जिसके कारण उनको इस टाइप के कदम उठाने पड़े, ये बहुत ही सोचने का विषय है और समाज के लिए बहुत ही चिंता का विषय भी है कि ऐसी परिस्थिति क्यों निर्मित हो रही है। ये निर्मित अन्य किसी युवाओं के साथ भी ना हो पाए धमतरी के, इस पर विशेष रूप से ध्यान देकर पुलिस को पूरे पहलुओं पर सही तरीके से जाँच करनी चाहिए। आपके इशारे से ऐसा लग रहा है कि वो IPL सट्टे ही है, इस तरह की किसी गलत संगत में लिप्त हो गया था जिसकी वजह से ये आखिरी में ये परिस्थिति आई कि उसे अपनी कदम उठाना पड़ा। आपकी इस बातों से ऐसा इशारा मिल रहा है। क्या उस कोण में भी पुलिस को काम करना चाहिए? देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि वो जुआ सट्टा खेलता था या खिलाता था, लेकिन अपने शहर में ऐसी स्थिति बहुत है कि धमतरी के अंदर में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुआ सट्टा खेलते हैं और खिलाते हैं। क्रिकेट का सट्टा भी खुलेआम चारों तरफ में होता रहता है और ऐसा है कि आजकल अगर क्रिकेट के सट्टे को अगर आप ध्यान देखोगे तो कई लोग ऐसे हैं कि एक ही दिन में करोड़ों रुपए हार जाते हैं। अगर बाई द वे अगर ऐसी भी परिस्थिति उसके साथ निर्मित हुई होगी, मुझे तो पता नहीं है, तो इसको सही तरीके से जांचने से इसकी सत्यता भी बाहर आएगी और जो लोग इसमें लिप्त हैं जिनकी वजह से अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस की एक समस्या ये है कि उनका कहना है कि जांच आगे उस समय बढ़ सकती है जब लोग सहयोग करें ईमानदारी से, ताकि दूसरा उत्सव आत्महत्या करने की स्थिति में ना आए। सहयोग, अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा, ये आरोप भी लगा रहे हैं। पुलिस किसके पास सहयोग मानने गई अपने को तो पता नहीं है और अगर असहयोग मिल रहा है तो ऐसा तो मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि पेपर के माध्यम से तो मैं लगातार देख रहा हूँ सारे समाज के लोग वहाँ पे जा रहे हैं, लगातार लोग आवाज़ उठा रहे हैं इस बात को कि आप इस पर उचित कार्रवाई करें। तो कौन असहयोग कर रहा है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ पुलिस के इन कथनों को। उत्सव तन्ना आत्महत्या प्रकरण की मांग लेकर SP ऑफिस पहुंचे सिंधी समाज अध्यक्ष महेश रोहरा, पूर्व विधायक हर्षद मेहता, मृतक के चाचा परेश तन्ना, अधिवक्ता कीर्ति शाह, कांग्रेस नेता अरविंद दोषी और अन्य नागरिकों ने SP प्रसेन ठाकुर को ज्ञापन सौंपते हुए मामले की तह तक जाकर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। मैं परेश तन्ना, उत्सव मेरा भतीजा। आज हम यहाँ SP महोदय के पास हमारे समाज, गुजराती समाज एवं सिंधी समाज, उनके मित्रगण एवं शहर के लगभग सभी लोग उनसे निष्पक्ष जांच की और सूक्ष्म जांच की और जल्दी से जल्दी जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आज यहाँ आए। घटना ऐसा है कि जिस दिन वो निकला घर से, बिल्कुल जिस रूटिंग में वो रोज निकलता था उसी रूटिंग में निकला, कहीं भी कोई चेंजेस नहीं था उसमें। कुछ दिनों से वह परेशान जरूर चेहरे से लग रहा था, शायद वो ऐसा अक्सर काम और अपनी व्यस्तता के कारण भी वैसा महसूस करता होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन वो जिस दिन निकला उस दिन वो घर से नहाया नहीं था, टी-शर्ट बरमूडा पहना था, नाश्ता किया और ऊपर गया और जब बहू किचन में अंदर गई तब वो घर से निकला। इस बीच उसको क्या दबाव आया फोन पर, मोबाइल पर या रूबरू किसी से मिलकर, उसके बाद उसने ऐसा कदम उठाया जो मेरे को बिल्कुल ही एक सामान्य प्रतीत नहीं होता। इसके पीछे क्या हुआ इसकी जांच के लिए मैं पुनर्जो मांग करता हूँ। SP साहब से मिलने का आज यही मेरा मकसद। श्री गुजराती समाज धमतरी और श्री सिंधी समाज धमतरी के सारे पदाधिकारी, समाज के सभी परिजन आज बहुत ही दुखी मन से उनके उत्सव तन्ना के परिजन के साथ में मिले और निश्चित रूप से ये न केवल उनके परिवार के लिए, न केवल किसी समाज के लिए, न केवल धमतरी शहर के लिए, बल्कि इस पूरे छत्तीसगढ़ अंचल में इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं और उसी के तारतम्य में एक ऐसी हृदय विदारक घटना हुई और एक घर का जवान लड़का, होनहार लड़का आज हमारे बीच में नहीं रहा। कहीं न कहीं उसको कोई न कोई ऐसी बात रही होगी या किसी न किसी से उसको परेशानी रही होगी, उस वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। और माननीय SP साहब से हम लोगों ने कहा है कि इसकी बहुत सूक्ष्म जांच हो और जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा हो
और इसकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसा हम और आप, शासन, पुलिस प्रशासन और जनता सब मिल करके करे और आने वाले समय में कोई पुनरावृत्ति न हो, किसी और का घर का चिराग इस प्रकार से उनके बीच से, हम सब के बीच से न चला जाए। निश्चित ही ये बहुत दुखद घटना है। मैं उत्सव तन्ना के पुनीत चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो सिंधी समाज के जो समधी साहब हैं और हमारे तन्ना परिवार के लोग हैं, उन सबको इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। आज हम लोग सभी समाज के लोग, सिंधी समाज, गुजराती समाज, अन्य व्यापारी संगठन के लोग भी गए थे पुलिस अधीक्षक जी के पास। जो कुछ दिन पहले घटना घटी है, ये पूरे शहर के लिए हृदय विदारक घटना है। एक युवा साथी हसमुख हमेशा उत्सव तन्ना, जो ऐसी संदिग्ध स्थिति में मृत्यु हुई है, तो सभी के लिए क्वेश्चन मार्क आ गया है कि कैसा कारण हो गया, क्या ऐसी स्थिति परिस्थिति उसके साथ निर्मित हुई है। यह एक सोचनीय है और प्रशासन के लिए नहीं, हर समाज के लिए सोचनीय विषय है कि हमारे ऐसे युवा साथी ऐसी कैसी अवस्था में जा सकते हैं। यह बहुत दुखद घटना है, उस परिवार के लिए नहीं, पूरे समाज और देश के लिए भी यह दुखद घटना है। और हम सभी मिलकर चाहेंगे कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए हम जो भी जांच बिंदु में सहयोग हो, हर मानव के लिए, हम सभी के लिए, हम वो बिल्कुल सहयोग करेंगे और करना भी चाहिए, जिससे निष्पक्ष जांच होते हुए और दोषियों के ऊपर उचित कार्रवाई हो। यह हम सबकी मांग है। ऐसा युवा साथी कभी कहीं किसी के लिए नहीं जाना चाहिए जिसका चिराग चले गया हो, किसी की, उनके बच्चे छोटे, बहुत सी चीज है। हम सभी दुखी हैं और हम चाहेंगे एसपी साहब इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई भी करें। पहले तो तत्काल उस निर्णय पर पहुंचे कि ऐसी घटना हुई क्यों और कौन इसके पीछे है। हम चाहेंगे इसकी जांच जल्दी। आज एवं सिंधी समाज के सभी गणमान्य नागरिक लोग एसपी साहब से मिले और हमारे समाज के युवा श्री उत्सव तन्ना की जो दुखद मृत्यु हुई, उसके संबंध में सही जांच के लिए एसपी साहब से आग्रह करने हम सब लोग मिले थे। एसपी साहब ने हमें आश्वस्त किया कि पुलिस प्रशासन पूरी निष्पक्षता से इस मामले की जांच कर रही है और हम सब लोगों से उन्होंने आग्रह किया कि और भी कोई साक्ष्य अगर या उनके परिवारजन, उनके दोस्त, उनके मित्र से कोई प्राप्त होता है तो हमारे साथ वो शेयर करें। कोई समय अभी खत्म नहीं हुआ है, जब भी वो चाहें तो हमसे मिलकर हमें जांच के लिए उन्होंने सहयोग करने की बात कही है। हम स्वस्थ हैं कि सही जो है तथ्य वो सामने आएगा, उत्सव तन्ना को न्याय मिलेगा। जो परिस्थितियां दिख रही है उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उत्सव तन्ना का जो देहावसान है वो आत्महत्या नहीं है, वो एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया मर्डर है। क्योंकि दाह शव जब प्राप्त हुआ उस समय मोबाइल प्राप्त नहीं हुआ, जिस समय दाह संस्कार हुआ उसके बाद मोबाइल मिल रहा है, वो भी अंत्येष्टि में मिल रहा है, वो भी जला हुआ मिल रहा है। तो परिस्थितियां ये बोल रही है कि ये आत्महत्या नहीं है, ये सीधा सीधा मर्डर है और पूरा गुजराती समाज इससे उद्वेलित है, सिंधी समाज उद्वेलित है। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इस मामले में सूटखोरों द्वारा उन पर दबाव डाला गया है। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि साक्ष्य को छुपाया जा रहा है। जब शव प्राप्त हुआ तब मोबाइल नहीं मिल रहा है, दाह संस्कार में जो आदमी साक्ष्य छुपा रहा है उसकी मौजूदगी थी वहां पे, तभी तो मोबाइल मिला ना, अन्यथा शव के साथ मोबाइल क्यों नहीं प्राप्त होता। सूटखोरों का नाम क्या परिवार के पास है? ये उनके परिजन की जानकारी का विषय है और उनके परिजन अभी पुलिस अधीक्षक महोदय के पास बैठे हुए हैं और वो सारी जो निजी जानकारियां हैं वो उनको प्रदान करेंगे। जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने मांगकर्ताओं को आश्वासन देते हुए कहा कि मामले की सूक्ष्म और निष्पक्ष जांच की जाएगी और अगर कोई दोषी होगा तो उसे जरूर गिरफ्त में लिया जाएगा। इनके द्वारा जो इसकी जांच के लिए अच्छे से जांच हो और कमेटी बना के जांच की जाए, उस संबंध में हमने आश्वस्त किया है कि जांच बहुत अच्छी और गंभीरता से होगी और पूरी तरह से होगी। आप लोग भी कोऑपरेट करेंगे, जो भी चीजें बातें हैं आप पूरा पुलिस को बताएं और एक टीम बना दी गई है। अभी तक पूरे बयान नहीं हो पाए, अभी तो बयान चालू है। उनके परिवार की स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि बयान नहीं।
अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।